हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, आज जो हम एक नया चैप्टर अपना शुरू कर रहे हैं वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट जो चैप्टर है ये आपकी दोनों बुक्स में है ना। फर्स्ट जो आपकी बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें भी ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो चैप्टर है वो है। और जो सेकेंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ह्यूमन डेवलपमेंट इसमें भी है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक है जो दोनों के अंदर आना चाहिए, मतलब मैं दोनों ही बुक से साथ लेकर इस टॉपिक को चल रही। और जब अपन ह्यूमन ज्योग्राफी वाले जो बुक अपन लेंगे तो जो टॉपिक्स उस चैप्टर के रह जाएंगे वो अपन उसमें कर लेंगे। वैसे मेनली मैं दोनों बुक्स के लेकर चल रही हूँ, कुछ ही टॉपिक बचेंगे तो वो अपन उस चैप्टर के साथ करेंगे। ओके, डेफिनेशंस वगैरह मैंने ले ली हैं उसकी, जिससे एक साथ ही यहाँ पे नोट्स बन जाएंगे। ओके, देन स्टार्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट is a process of enlarging the range of people's choice, increasing their opportunities for education, health, care, income, and empowerment, and covering the full range of human choices from a sound physical environment to economic, social and political freedom। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट से लेकर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम तक सभी टाइप की चॉइस को कवर करते हुए लोगों की चॉइस में इंक्रीमेंट लेके आती है और उनकी एजुकेशन, हेल्थ केयर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी ये इंक्रीमेंट करती है। तो इसका जो प्रोसेस है ना वो ही ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है, देखिए मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट से लेकर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम तक सभी टाइप की चॉइसेस को कवर किया इसने, और उसके अंदर लोगों की चॉइस में इसने क्या है, इंक्रीमेंट किया, और उनकी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी इसने इंक्रीमेंट किया। तो इसके लिए जो प्रोसेस है ना वो ही ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट इज बेसिकली अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल जो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है इन विच वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक, सोशल, cultural, political, institutional, psychological, ecological, and morality are integrated. This is mostly adopted in the form of a process in which efforts are made to improve the economic conditions of people, or to enhance human welfare, or to improve the quality of life and enhance it. It is well known that the aim of development is the welfare of people। देखिए, इसको शॉर्ट में अगर हम समझें तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है बेसिकली मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें वेरियस एस्पेक्ट्स, वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चरल है, पॉलिटिकल है ना, इंस्टीट्यूशनल है, साइकोलॉजिकल है, इकोलॉजिकल है, और मोरालिटी है। मोरालिटी का मीन होता है नैतिकता, है ना, ये आता है। ये सब इसमें इंटीग्रेटेड है ना, ये सभी क्या है इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। और इसे हम उस प्रोसेस के रूप में अडॉप्ट करते हैं जिसमें लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन में क्या आता है, इम्प्रूवमेंट है ना, वो आता है। और ह्यूमन वेलफेयर में इंक्रीज करना है, लाइफ की जो क्वालिटी है, या फिर अब इसे कह दो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमें उसमें भी इंक्रीज करना है। तो ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब आप देखिए, हम पहले कैसे रहते थे? पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, जिस तरह से हमको बिठा रहे हैं हम वैसे बैठ रहे हैं, जिस तरह से मतलब बहुत सारे लोग हैं और एक हमारे पापा जो हैं वो जा रहे हैं जॉब पे, कमा के ला रहे हैं, जो मिल रहा है हम उसी में ही मतलब मिल बांट के खा रहे हैं, है ना। उसमें हमारी ज़रूरतें जो थी, हमारी नीड्स जो थी वो पूरी नहीं होती थी। और अब देखिए, घर में अगर 5 मेंबर्स ही हैं तभी भी पापा जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन उन 5 मेंबर्स को क्या है कि अब वो जो पहले डिवाइड किया जाता था ना चीज़ों को कि एक एक एप्पल सबकी है, वो नहीं। अब पापा एक साथ ले आते हैं और जितनी तुमको ज़रूरत हो आप उतना ले लो। ये डेवलपमेंट है एक तरह से देखा जाए तो।
है ना। पहले लोग वह क्या करते थे, पापा अगर पढ़ लिए बच्चा तो पढ़ लिया, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो, है ना, कोई बात, पापा के साथ चला जाएगा, फील्ड पे काम कर लेगा। लेकिन आजकल अगर पापा भी पढ़े लिखे नहीं है, नहीं बेटा पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, है ना। और उसको स्कूल में भी जाना है तो उसके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, क्या सब्जेक्ट लेना है, कैसे स्कूल जाना है, इसकी भी चॉइस है उसके पास। तो ये ही है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, concept of human development introduced by महबूब उल हक। महबूब उल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया था। और अकॉर्डिंग टू महबूब उल हक उन्होंने क्या बताया, देखिए, डेवलपमेंट दैट इनलार्जेस पीपल चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट है जो लोगों की चॉइसेस को इनलार्ज करता है और उनकी लाइफ्स में इम्प्रूवमेंट लेके आता है, वो ही डेवलपमेंट है। ठीक है ना, ये किसने कहा है, महबूब उल हक ने। बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ्स। Key areas in human development are access to resource, health and education. Key areas in human development are access to resource, health and education. नेक्स्ट देखिए, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है आपकी इक्विटी, एक है सस्टेनेबिलिटी, एक है आपकी प्रोडक्टिविटी और एक है एम्पावरमेंट। इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। आप देखिए, सबसे फर्स्ट जो हम ले रहे हैं वो है आपका इक्विटी। Equity refers to making equal access to opportunities available to everybody. The opportunities available to people must be equal irrespective of their gender, race, income and caste. Equity, equity के मीन मतलब क्या होता है, ये वर्ड ही हमें बताता है, इक्वल, है ना। तो ईच पर्सन यानी हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने की जो व्यवस्था हो ना वो इक्वल हो, है ना। यानी जिस जहाँ तक उससे जो चीज़ उसको लेनी है ना, वहाँ तक जो उसकी पहुँचने की जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल। उसमें ये क्लास, जेंडर, है ना, कास्ट है, जेंडर है, इनकम है, ये वाली जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये नहीं होना चाहिए। सब जने जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, जो उसकी अपॉर्चुनिटी है ना, वहाँ जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पर पहुँचने की जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल। यानी सबको एक ही रास्ते से जाना चाहिए। ये नहीं हो कि इस कास्ट का है तो इसको हमको मतलब क्या देना, जैसे आप आजकल रिजर्वेशन बहुत चल रहा है ना, तो उसमें रिजर्वेशन वालों के लिए क्या है, वो जल्दी से मतलब कम नंबर लाके भी वो अपना एक अच्छा जो है वो सीट ले लेते हैं, और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलता। तो वो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर है कि जिसकी जितनी, इसके अंदर कास्ट और आपका रेस, आपका जेंडर और आपका इनकम, इनकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको अपनी मतलब जो जहाँ तक पहुँचना चाहता है उसके लिए उसे क्या मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए। देखिए, नेक्स्ट जो आता है वो आता है सस्टेनेबिलिटी। Sustainability means continuity in the availability of opportunities. All environmental, financial, and human resources must be used keeping in mind the future misuse of any of these resources will lead to fewer opportunities for future generation. देखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज है उसको हम फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करें, संभाल के रखें। तो अपॉर्चुनिटीज़ की जो अवेलेबिलिटी है उसमें क्या रहे, कंटिन्यूटी रहे, उसमें क्या रहे, कंटिन्यूटी रहे। आज हम यूज़ में ले रहे हैं, कल हमारे आने वाली जनरेशन यूज़ में लेगी, उसके बाद नेक्स्ट जो जनरेशन है वो यूज़ में रहे। उसके लिए हमें क्या करना है कि अब जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें उनका मिसयूज़ नहीं करना है, उनको हमको ये देखकर यूज़ करना है कि बहुत ज़्यादा अगर हमें ज़रूरत है इन रिसोर्सेज की तो ही हम उनको यूज़ करें, अन्यथा हम उनको यूज़ ना करें, उनको छोड़ें, जैसे कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इन चीज़ों को यूज़ कर सके।
कर सके, है ना। तो सभी एनवायरमेंटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ फ्यूचर को माइंड में रख के करना चाहिए, और इन रिसोर्सेज में से किसी का भी मिसयूज़ फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ को ये कम करेगा। क्योंकि अगर सभी रिसोर्सेज अगर हम अभी यूज़ में ले लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन को क्या मिलेगा। अगर हमने पानी का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, देखिए पहले किया था मिसयूज़, तो आज हमें पानी नहीं मिल रहा, और अगर हम मिसयूज़ करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा, है ना। तो यही है सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका प्रोडक्टिविटी। It means human labor productivity in terms of human work. Such productivity must be constantly enriched by building capabilities in people efforts to increase their knowledge or provide better health facilities. Ultimately leads to better work efficiency. देखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का जो मतलब है ना वो है ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी इसका मतलब है कि लोगों के अंदर, लोगों में एफर्ट डेवलप करना, है ना, और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है उनमें कंटिन्यूस इंक्रीमेंट करना। तो कि एक कंट्री जो होती है उसके लिए जो मास कम्युनिटी है ना, मास कम्युनिटी वो ही इसकी रियल मनी है। आपको पता होना चाहिए आपकी कंट्री डेवलप क्यों कर रही है, अमेरिका ने डेवलप क्यों किया, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है ना, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी। चाइना को देखिए, लोगों की वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी है, इसलिए चाइना डेवलप कर रही है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो लेबर है या उन लोगों की नॉलेज को और ज़्यादा, लेबर ही नहीं, लोगों की नॉलेज को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना और उन्हें अच्छी से अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। अगर उनकी इन सब चीज़ों में मतलब अगर ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी तो उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, और जब वर्किंग एफिशिएंसी बेटर होगी तो कंट्री अपने आप से डेवलप होगी, है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हमारी। तो अब आपको समझ में आया कि प्रोडक्टिविटी का मीन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका एम्पावरमेंट। Empowerment means to have the power to make choices. Such power comes from increasing freedom and capability. Good governance and people oriented policies are required to empower people. देखिए एम्पावरमेंट का मीन क्या होता है कि लोगों के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि मतलब वो बहुत सारी चॉइसेस ऐसा उसमें से एक सही चॉइस को वो चूज़ कर सके, है ना। तो और ऐसी पावर उसके पास कब आएगी, जब उसको बिल्कुल फ्रीडम मिलेगी, है ना। जब भी उसके अंदर ऐसी पावर आएगी कि वो सही चीज़ को चूज़ कर सके, जब भी तो उसमें कैपेबिलिटी आएगी कि वो सही चीज़ को चूज़ कर सके। और इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है किसके लिए, एम्पावरमेंट के लिए। क्योंकि अगर गुड गवर्नेंस नहीं होगी, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ नहीं होगी, तो लोगों के अंदर वो चूज़ करने वाली पावर आएगी नहीं। और दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर जो है वो ये कि उसको फ्रीडम जो है ना उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब वो फ्रीडम जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, तभी वो उसके अंदर इतनी पावर आएगी कि वो अपनी चॉइसेस में से एक बेटर चॉइस को चूज़ कर पाएगा। और बेटर चॉइस अगर चूज़ करेगा तो ऑब्वियसली है कि वो अच्छे से काम कर पाएगा। अब आपके पास ही देख लीजिए, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस भी है, मैथ्स भी है ना। अगर आपको मालूम है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है या आपको मालूम है मेरी फिजिक्स अच्छी है ना, और अगर आप वही सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें आप बहुत अच्छा बेटर कर पाओगे ना। तो इसीलिए तो अब देखिए हमारे जो ये 4 पिलर थे ह्यूमन डेवलपमेंट के फिनिश होते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।